राजधानी रायपुर की दलदल सिवनी कॉलोनी, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसाया गया था, वहां रहने वाले लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन गई है। खुद का घर पाने का सपना तो पूरा हुआ है, लेकिन पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है। लोग बाल्टी में पानी भरकर तीन फ्लोर ऊपर ले जाने को मजबूर हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदारों की निष्क्रियता के कारण समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आखिर क्या कुछ वजह है, क्या कुछ परेशानियां हैं रहवासियों की, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हर किसी का सपना होता है कि भले ही घर छोटा हो लेकिन अपना हो। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी स्थित पीएम आवास कॉलोनी में भी यही सपना कई लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर पूरा किया, लेकिन कुछ महीनों में ही लोगों के सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि पानी की गंभीर समस्या ने उनके आशियाने को परेशानी का सबब बना दिया। अब लोग बाल्टी लेकर तीन फ्लोर ऊपर पानी ले जाने को मजबूर हैं। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सभी इस समस्या का सामना कर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे कि स्थानीय प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ में कई सरकारें आई और गई हैं। हर सरकार ने विकास का दावा किया है, लेकिन दावे की धरातल पर देखें तो उसकी सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आती है। राजधानी रायपुर के दलदल सिवनी में मौजूद हैं और दलदल सिवनी में प्रधानमंत्री आवास के तहत कुछ लोगों को जो घर है वो आवंटित किए गए थे, लेकिन वहां की स्थिति में आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे आपको खड़े तमाम लोग दिख रहे होंगे, सभी के चेहरे पर सिकन नजर आ रही होगी। सिकन है पानी की समस्या की, जिस दिक्कत से ये जूझ रहे हैं। यहाँ पर तीन फ्लोर के मकान बना दिए गए हैं और उन्हें पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। जहां पर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था करने के दावा तो किया जा रहा है, लेकिन उस दावे में कितनी सच्चाई है वो यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं और जब से यहाँ पर रह रहे हैं तब से पानी की समस्या बनी हुई है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से पानी की व्यवस्था यहाँ पर है भैया, कैसे पानी आप लोग को सप्लाई होता है? पानी हमें नगर निगम द्वारा सप्लाई होता है, टंकी से अमृत मिशन द्वारा सप्लाई होता है, लेकिन हमें पर्याप्त पानी नहीं मिलता। हम ये समस्या 3 साल से सह रहे हैं। 3 साल से हमें सिर्फ टेम्परेरी इलाज होता है, कभी टैंकर के माध्यम से 2, 4, 5 टैंकर दे देते हैं। जैसे क्या नाम है, आप लोग आए हो और हम जाते हैं निवेदन देते तो थोड़ा बहुत हल होता, उसके बाद फिर हम वही समस्या झेल रहे। पानी के कारण हम काम में, बहुत लोग यहाँ पर कामकाजी लोग हैं जो काम में नहीं जा पाते टाइम पे अपने समय में। 3 मंजिला घर है, बहुत सारी समस्या है। लोग, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बुजुर्ग है, तो कैसे चढ़ाएंगे? हमें पानी का एक क्या नाम है भरपूर मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी, प्रधानमंत्री और सिर्फ टेम्परेरी घर दे दिया गया है। नया मकान बोल के आपको घर दिया जाएगा बोला गया था, लेकिन घर भी जंजर वाल खराब हो गया है। क्या नाम है, टंकी ऊपर में दरवाजे नहीं है, सिपेस है कई मकानों में, बहुत सारे पूरे जर्जर मकान दे दिया गया। अब अधिकारियों लोग बोलते हैं हमसे कि आप अपना फंड इकट्ठा करो, आपका ये अपना है, तो फिर नया मकान का दावा कहाँ गया? प्रधानमंत्री आवास में नया बोल रहे हैं कि आप लोग खुद फंड इकट्ठा करो, खुद व्यवस्था करो बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं। सवाल है कहाँ जाएंगे, और इस सवाल के पीछे का दर्द आप समझ सकते होंगे। यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं, घर से जुड़ी बातें हैं, तो महिलाओं से भी चर्चा करेंगे। कितना टाइम से रहा तो दीदी आप यहाँ पे? 3 साल हो गया रहा। का कुछ दिक्कत यहाँ पर महसूस होते? पानी के कैसे का दिक्कत होते? पानी 10 मिनट 15 मिनट आते, पानी जी नहीं मिलत, काय करियो? दूसरा फ्लोर मरीथन कितना चढ़ाबो? एक बार चढ़ाबे, 2 बार चढ़ाबे, फिर भी पिए भी पानी नहीं दे। वहाँ नीचे से ऊपर तक पानी चढ़ाबे, पिए बार 1 बार 2 बार चढ़ाबे, कितना चढ़ाबे बताना। कहीं 10 मिनट 15 मिनट पानी चलते, पानी आबे नहीं करे। तरे के घर में तो भर ले, चौनी रेत कहीं चल दे तो पानी भी नहीं मिले। कैसे करते जब पानी नहीं मिले? कैसे करते? क्या करबो? डेंग जाता नहाए बार। ठंडी में डेंग जाता, ठंडी में, इतना ठंडी में
डेम जाता नहाए कितना बर दूरी है यहाँ ले डैम? 1 किलोमीटर पर थे डेम है, तो वहाँ जाता नहाए बर। सुविधा नहीं था तो हमको बिठाना ही नहीं था, है नहीं, सुविधा नहीं था तो बिठाना नहीं था, पानी ही नहीं था तो घर कैसे बनाए इतना बड़ा बिल्डिंग। कहाँ से लाया पानी और बनाया? उसके लिए हो गया, हमको पानी देने के लिए पानी नहीं है तो कैसे करेंगे बताओ? काम जाए कि किस्त पटाए कि घर का पानी धो रहा है, कैसे करेंगे? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मैडम कि मैं रहती हूँ, अकेली रहती हूँ और बाल्टी में 58 साल की हूँ उम्र में। और बाल्टी में पानी बो के 3रा फ्लोर में जाती हूँ। मेरे को कितना दिक्कत होता होगा। आप लोगों ने शिकायत की पहले कभी? शिकायत तो कितने बार हो गए करते हुए, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। कितने बार हो गया। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी लोग सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो ही रहा है ठीक। कितने समय से रह रहे हो आंटी आप यहाँ पे? मेरे तो को करीब 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए, 1 साल हो गया। गर्मी के दिनों में कैसे करते हैं आप लोग? गर्मी के दिन में पानी लाने के लिए उधर जाना पड़ता है, टंकी, फिर बाहर से लाते हैं हम लोग पानी, पीने का भी दिक्कत इधर। पानी का तो सोचो आप गर्मी दिन में कैसा होगा, ठंडी में जब प्रॉब्लम है तो गर्मी में कैसा होता होगा, आप लोग बताइए। यहाँ पर इससे अच्छा तो किराए का घर अच्छा था सर, क्योंकि ना हम लोग सोचते थे कि किराए से अपना घर में जाएंगे, अच्छे से रहेंगे करके। लेकिन किराए में तो कम से कम पानी क्या सोच के आए थे यहाँ? मतलब क्या कुछ विजन था आपके दिमाग में कि घर बन जाएगा, कैसा रहेगा जीवन? घर बन जाएगा तो अच्छा से अपना खुद का घर हो जाएगा, ख्वाहिश रहता है सबका, है ना। तो हाँ, किराया से बचेंगे ऐसे करके। तो फिर यहाँ आए तो इतना सारा परेशानी देख के ना अब रोना आ जाता है कि मतलब यहाँ से हम लोग कहाँ जाए करके। बहुत ज्यादा परेशानी, मतलब 3 साल से ना बहुत परेशानी है। कहीं ना जा पा रहे हैं, ना कहीं कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कि रेंट पे भी नहीं जा सकते। निगम को पूरा पैसा दे दिए हैं। भाई नॉर्मल इंसान है तभी तो मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लिए है ना। कुछ ज्यादा रहते तो मतलब अच्छा मकान लेते। तो यहाँ भी बहुत परेशानी है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आए दिन, रोज रोज। तो हमारा पानी का समस्या ठीक होगा कि नहीं। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ पर कि निगम के द्वारा किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है, कि जिम्मेदार की सूद क्या है, जिम्मेदार इसकी सूद क्यों नहीं लेते हैं। ऐसे तमाम जो सवाल है वो यहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में देखना होगा कि नगर निगम के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की जाती है, और सवाल यह भी है कि कब तक के की जो समस्या है उसका समाधान हो पाता है। कैमरामैन महावीर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। लोगों ने कभी पार्षद के दरवाजे खटखटाए तो कभी निगम कार्यालय के चक्कर काटे, लेकिन जिम्मेदारों की निष्क्रियता के कारण उनकी निराशा बढ़ती गई। नगर निगम आयुक्त विश्वदीप का ये कहना है कि दलदल सिवनी की समस्या उनके संज्ञान में है। निगम की ओर से पाइपलाइन बिछाई जा रही है और जल्द ही पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास की जो कॉलोनी बनाई गई है, अभी जैसे ही ये संज्ञान में मामला आया था, हमने तत्काल वहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी सैंक्शन की हुई है और उसका टेंडर भी अभी खुल रहा है। आगामी कुछ दिनों में ही वहाँ पर वो पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछ जाएगी, जिससे वहाँ के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनकी जो पानी की समस्या है उससे उनको छुटकारा मिलेगा। अब विकास के तमाम दावों के बीच यह तस्वीर सरकारी तंत्र की जमीनी हकीकत बयां करती है। राजधानी रायपुर में दलदल सिवनी जैसे कई इलाके हैं जहां पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन इन समस्याओं के बीच जिम्मेदार सरकारी तंत्र की कुंभकर्णीय नींद यह दर्शाती है कि पानी के लिए तरसते लोगों को राहत मिलने में अभी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।